आदाब दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। हाल ही में मैंने अपनी ब्लॉग साइट शुरू की है जिसको आप www.galibkamal.com पर देख सकते हैं और इस वेबसाइट पर आप अपने ईमेल एड्रेस के ज़रिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी आर्टिकल्स मैं लिखूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वेबसाइट पर जाइए, इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पर सारी वीडियोस जो मैंने आज तक बनाई हैं वो भी मौजूद हैं और जो आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं वो भी कुछ इस पर मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और वेबसाइट को देखिए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आपने अगर कोई क्वेश्चन भेजना हो तो वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मौजूद है। इसके अलावा आप मुझे galib@galibkamal.com पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं जिन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा, ईमेल में काफ़ी क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं, इस वेडनेसडे को मैं कोशिश करूंगा कि उन सब क्वेश्चंस को, जो कि उनमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो इकट्ठे करूँ और उनको एक वीडियो में उन सब का जवाब दूँ लाइव स्ट्रीम के ज़रिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, वो स्लेवरी के टॉपिक पे था, तो मैं आज उसको पढ़ना चाह रहा हूँ आपके सामने। गुलामों की तारीक कोठरियों में पैदा होने वाले बच्चों का खालिक व मालिक खुदा नहीं था, बल्कि उसने इनके मुकद्दर की डोर इंसानों को थमा रखी थी। औलाद की पैदाइश पर क्या गुलाम वालिदैन खुश होते थे? अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बाप गुलाम, माँ गुलाम, बहन भाई गुलाम। मालिक जब चाहता इनमें से किसी को बेच देता और गुलाम ख़ानदान का शिराज़ा बिखर जाता। माएँ सारी ज़िंदगी अपनी औलाद की शक्ल देखने को तरस जाती। कोई मंदिर की कुर्बान गाह पर ज़बा कर दिया जाता, किसी को कब्र में मालिक की खादमा के तौर पर दफन कर दिया जाता। कई पुरखतर काम करते हुए मर जाते, बीमार होते तो इलाज ना होता। कम उम्र लड़कियों को जिनसी तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता, लड़कों को नामर्द बना दिया जाता। गुलामों के साथ क्या नहीं हुआ, ये सोचकर रूह कांप जाती है। माओ से लख्ते जिगर छीन लिए जाते थे। आंख दिखाने पर नौजवान गुलाम जान से जाते। शोहर के सामने उसकी बीवी और बाप के सामने उसकी बेटी बेआबरू होती। इस बेबसी के आलम का तसव्वुर करना भी नामुमकिन है। बूढ़े माँ बाप का बोझ दुनिया नहीं उठाती। उम्र रसीदा गुलामों के साथ क्या होता था हम नहीं जानते। गुलामों को दी जाने वाली सज़ाएं हज़रत मसीह की सूली से दर्दनाक। इन पर टूटने वाली आफतें फ़िरौन और मिस्र पर टूटने वाली 10 आफतों से कहीं गिरां। हज़रत इमाम हुसैन पर टूटने वाले मुज़ालिम इनकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का मामूल। फाका कशी, काल और भुखमरी, रोज़ीना दुख। गुलामों पर होने वाले मुज़ालिम बयान करने के लिए ना तो मेरे पास अल्फाज हैं और ना ही मिसाल। गुलामी के मामले में मज़हब हमेशा से खामोश तमाशाई बना रहा। खुदा ने आद व समूद को उनकी जिनसी बेराहरवी के बायस नीस्तो नाबूद किया। काश ऐसी संगीन सज़ा गुलामी के लिए भी किसी शहर पर नाजिल कर देता तो किसी इंसान को दूसरे इंसान को गुलाम बनाने की जुर्रत ना होती। शरीयत मूसवी से शरीयत मुहम्मदी तक गुलामी को तर्क करने के बारे में कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ। गुलामों के बारे में मजहबी कुतब के सफ़े सफ़ेद हैं। दुनिया के बुत प्रस्ताना और गुनाह पर मबनी मज़ाहिब के अलावा इल्हामी और खुदाए वाहिद के दिए हुए सच्चे दीन गुलामी के मामले में एक जैसी चुप साधे हुए हैं। आज के दौर में मुआश और तवानाई का दारोमदार तेल कंपनियों पर है। हुकूमतें और मज़हब इनके सामने सर तस्लीमें खाम करते हैं। इसी तरह माजी की दुनिया और इसका माशी दारोमदार गुलामी और इससे हासिल होने वाली दौलत और तवानाई पर था। इसलिए कोई मज़हब इसके ख़िलाफ़ नहीं बोला। गुलामी की लानत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की सआदत एक काफिर और मुशरिक इब्राहिम लिंकन को हासिल हुई, जबकि बाबाए तौहीदी अदयान इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुलाम और लौंडियाँ रखते थे। हत्ता कि इनके पहलौठे इस्माइल भी लौंडी ही से पैदा हुए और मसीहत और यहूदियत के मुताबिक लौंडी के बेटे होने के बायस बियाबान में माँ समेत मरने के लिए छोड़ दिए गए। इस्लाम इस मामले में झूठी तसल्ली ज़रूर देता है, मगर इसमें कोई ख़ास सदाकत नहीं। ग़ुलामी के ख़िलाफ़ अमेरिका में पुरज़ोर तहरीक इब्राहिम लिंकन ने चलाई। उन्होंने ग़ुलामी को अमेरिका से जड़ से उखाड़ फेंका और हकीकतन इनको ही ग़ुलामी के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले शहीद आज़म का दर्जा नसीब हुआ। एक ऐसा दर्जा जो कि अल्लाह के भेजे हुए नबियों और पैगंबरों को कभी हासिल ना हो सका। दुखी इंसानियत पर इब्राहिम लिंकन का एहसान अजीम है, क्योंकि पैगंबरों और नबियों ने किसी हद तक ग़ुलामों से मुतल्लिक़ कवानीन और इनके साथ रवा रखा जाने वाला सलूक तो बयान किया, मगर कभी भी
غلامی کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش نہ کی۔ کئی مذہب کے پیروکار بڑے فخر سے اپنے مذہب میں غلاموں سے رحم سے پیش آنے کے حکم کا ذکر کرتے ہیں، غلاموں کو دیے جانے والے حقوق کا راگ الاپتے ہیں، مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ غلام سے لاکھ نرمی برتیں، اس کو لاکھ حقوق دیں، جب تک آزادی نہیں دی اس کی ذات پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کیونکہ آپ ایک انسان کو سب کچھ بھی دے دیں اور خود اس کی ذات کے مالکانہ حقوق نہ دیں تو سب خاک ہے۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے، باقی تمام ہی حقوق کی بات آزادی حاصل کرنے کے بعد آتی ہے۔ جس کو آپ بیچ یا خرید سکتے ہیں وہ انسان نہیں بلکہ ایک ملکیت ہوتا ہے۔ چیز اچھی حالت میں ہو تو اچھی قیمت، بری میں تو کم قیمت، اور جو جتنی قیمت ادا کرتا ہے اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ غلام آزاد کرنے پر سنت محمدی کا لغو دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر غلامی کو جڑ سے اکھاڑنا اور ختم کرنا سنت ابراہیم لنکن ہی کہلاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، محمد عربی ان کی آل اولاد اور ساتھی غلام رکھتے تھے، ان کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے، لونڈیوں سے جنسی لطف بھی اٹھاتے تھے۔ بلکہ اسلام کی تاریخ جس قدر غلامی کے ساتھ قربت سے جڑی ہوئی ہے، باقی مذاہب اس معاملے میں کہیں بہت پیچھے ہیں، اور شریعت محمدی میں غلامی جائز ہے۔ غلام رکھنے یا نہ رکھنے سے گناہ و ثواب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جنت و جہنم کے درجات سے غلامی کا کوئی تعلق نہیں۔ مشینوں کے حقوق نہیں ہوتے، اسی طرح غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ مشینوں کو تیل اور آرام اس لیے دیا جاتا ہے کہ کارآمد رہیں۔ اگر مشین خراب ہو جائے تو کاٹھ کباڑ میں بیچ دی جاتی ہے، لوہے کی بھٹی میں پگھلا دی جاتی ہے، اور کوئی اس کی بربادی پر آنسو نہیں بہاتا۔ غلاموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا، ان میں مشینوں جتنی برداشت نہیں تھی، روتے بھی تھے، خدا سے التجائیں بھی کرتے تھے، مگر خدا کہاں تھا؟ خدا نے گناہ سے نجات کا راگ تو خوب الاپا، مگر غلامی سے نجات کے معاملے میں اس کی زبان آج تک گونگی ہے۔ غلام کو پیدا کرنے والے خدا نے غلامی کی مد میں ہر گناہ پر چپ سادے رکھی۔ شاید غلامی کسی پیدائشی جرم کی سزا ہے جو موت تک پیچھا نہیں چھوڑتی، شاید جہنم کے بدلے پاپی انسان دنیا میں آ گئے تھے۔ غلام کے سانس لینے میں اس کی مرضی نہیں، نام، عزت، ملکیت، گھر، مذہب اور لباس اس کا اپنا نہیں، کوئی پہچان، محبت، ایمان اور امید نہیں، وطن اور سوچ نہیں، نہ اس کا حسن اپنا، نہ وجود اپنا، نہ ہنسی اپنی، نہ خوشی اپنی، بے بس دعائیں اور بے کس التجائیں، اور کوئی ہے تو بس ایک گنگا اور بہرا خدا جو ان کی ہر ایک التجا سے بے فکر غلاموں کے پارسا آقاؤں پر اپنی برکات کے آسمانی چھپر پھاڑتا رہا، تاکہ روتے دھوتے غلاموں پر قہر فراوانی سے نازل ہوتا رہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ میرے چینل کو پیٹریون اور پے پال کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون اور پے پال دونوں کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔